मंगेश भैया, ओम शांति। ओम शांति पाल भाई जी, ओम शांति। कैसे हैं मंगेश भैया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। आज 17 अगस्त 2025 है। आज स्व उन्नति के लिए जो बाबा ने ज्ञान चर्चा दिया है, ज्ञान दिया है, तो आज की बाबा के महावाक्य से हैं। बाबा ने आज कहा, अपने सोमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी रहो, एवर रेडी बनो। तो बाबा के तो महावाक्य होते हैं, उसके एक एक सेंटेंस के कितनी डिटेल आप बना सकते हैं। जैसे बाबा कभी कहता है सोमान की सीट पर सेट रहो, सोमान में स्थित रहो, लेकिन आज बाबा ने कहा सोमान की शान में रहो और समय के महत्व को जानो। सोमान की शान में रहो बोला, तो दूसरा उसके लिए बाबा ने कहा है आज सोमान की शान में रहना। अगर शान से परे होते हैं तो शान से परे परेशान हो जाते हैं। सोमान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईश्वरीय जीवन में, जिसको उन्नति करनी है, जिसको लास्ट आके फास्ट जाके फर्स्ट आना है या तीव्र पुरुषार्थ करना है पाल भाई जी, उसके लिए सोमान वाला जो है ना, क्योंकि सोमान जो है वो जैसे ग्लूकोज का ऐसे काम करता है। आप थोड़ी देर में भी सोमान के ऐसे संकल्प क्रिएट करेंगे ना, तो जैसे लगेगा कि एकदम एनर्जी आ गई, या बाबा से आप एकदम अटैच हो गए और जो भी समस्या है, प्रॉब्लम, वो एकदम नीचे चली गई। बिल्कुल, बस जैसे ही सोमान में हम स्थित होते हैं या सोमान का मतलब मन में रिवीजन करते हैं, रियलाइज करते हैं, वैसे ही सारा देह भान जो है ख़त्म हो जाता है। और देह भान ख़त्म माने सारे विकार ख़त्म, माया ख़त्म, कष्ट ख़त्म, परेशानी ख़त्म, सब चीज़ें नीचे दब जाती है एक सोमान में स्थित होने से। इसी के लिए बाबा ने कहा सबसे पहला सोमान आज बाबा ने बताया, मैं किसका बच्चा हूँ, हैं? डायरेक्ट परमात्मा की संतान है हम, सर्वशक्तिमान की। फिर बाबा ने कहा आप सृष्टि रचता की पहली रचना हो, जानते हो अपने इस सोमान को। बाबा ने कहा आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। बाबा ने कहा विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। देखिए सोमान स्मृति में रखिए, आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। कितना बड़ा बड़ा सोमान दिया बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सोचो सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसको प्राप्त नहीं होता। कैसा तख्त? परमात्मा तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक। स्मृति रही मैं कौन, मेरा सोमान क्या, नशा चढ़ रहा है। बाबा ने कहा तो सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है, वो भी संगम पर। फिर बाबा ने कहा आज सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप बाबा देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता स्थिति वाला फरिश्ता, और फरिश्ता से फिर देवता। और ये पाल भाई जी सोमान से जो है वो कर्मों में भी एकदम परिवर्तन आता है। जैसे ये सोमान बताया कि जब आप इस सोमान में स्थित हो जाएंगे ना कि मैं उदाहरण मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, या मैं पूर्वज हूँ, मेरे संकल्पों का, इवन मेरे संकल्पों का, कर्मों का ही नहीं, मेरे संकल्पों का भी पूरे वंशावली पर इफेक्ट जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक चेंज फास्ट होता है। ये कहने का है, वो तो बस संकल्प किया और स्थित हुआ। हाँ। तो जैसे ही स्मृति में आया सोमान, वैसी स्थिति बन जाती है। तो बाबा ने वही कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और बाप दादा जानते हैं सोमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है, परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं, सभी अनुभवी हैं। बाबा ने कहा सोमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो, दोनों को जानते, दोनों के। सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं हैं, बाबा ने कहा। तो सोमान की शान और समय की पहचान बाबा ने दी है। और तो जैसे आजकल बाबा ने कहा आजकल ब्राह्मण बच्चों का बहुत भोग लग रहा है। हाँ। तो ये छोटे से छोटे युग में बहुत बड़ी प्राप्ति करनी है, इसलिए समय के महत्व को जानो। फिर बाबा ने कहा होमवर्क दिया था पिछले सीजन में, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं ही करो, दूसरे को नहीं। रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले।
बाराती होके नहीं चले, बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चले, फिर ब्रह्मा के बाप के साथ पहले राज्य में आवे, मज़ा तो नए घर में है, बाबा ने कहा। इस तरह से बाबा ने किया। फिर वायदा का फ़ायदा बताया, किसी ने वायदा किया, निभाया अर्थात फ़ायदा उठाया। तो ये मुख्य सोमान, समय, वायदा और मेरा बाबा कहो साथ चले गए, 4 बातें मुख्य रूप से बाबा ने। एक छोटी सी बात सोमान से मुझे याद आई। एक कहानी बताते हैं कि वो एक शेर का बच्चा जो है वो बचपन में ही सियार के इसमें चला गया, भीड़ में चला गया हो। अब वो उनके साथ रहा, उनके जैसा पला बड़ा, तो मतलब वो सियार के ही सारे उसके संस्कार हो गए। एक बार एक शेर ने उसको, जब वो सियार से अलग हो गया, तो एक शेर ने देखा कि अरे ये तो शेर लग रहा है, शेर का बच्चा लग रहा है। तो उसके पास गया और उसको कहा भाई तो नहीं, बोले मैं सियार हूँ। तो नहीं, उसने कहा तुम तो शेर हो, देखो मेरे जैसा ही है तुम्हारा रूप। तो कहा नहीं, लेकिन फिर उस शेर ने उसको कहा कि अभी तुम दहाड़ लगाओ। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसने देखा कि एकदम शेर की दहाड़ निकली उससे। तो जैसे कहने का भाव कि स्वमान जागृत किया तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। तो वैसे ही बाबा कहते हैं ये स्वमान जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट। जब आप ईश्वरीय स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो फिर माया आपको परेशान नहीं कर सकती, या मायाजीत बनना फिर सहज हो जाता है, इस प्रकार। और समय का बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंस, बाबा कहते हैं कि बच्चे इस बात में बहुत अलबेले बन जाते हैं, आलस्य और अलबेलापन जो आ जाता है, क्योंकि समय का महत्व नहीं है। और समय के लिए कितना गायन है। अब आप हम ही अपने रेगुलर दिनचर्या में अनुभवी होते हैं कि अगर हमारे 2 मिनट अगर हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई तो समय का पंछी उड़ गया, फिर कुछ नहीं कर सकते अब। ऐसे इस प्रकार से समय की कितनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू, बहुत। एक स्टूडेंट से पूछिए आप, अगर एग्ज़ाम के समय उसका समय अगर उसने बराबर यूज़ नहीं किया तो लाइफ चेंज हो जाती है। और कुछ बताइए आगे। फिर बाबा ने वही समय का ही मुझे कहना है कि समय जैसे वो एक उसमें भी दिखाते हैं कि भाई एक यात्री जो है वो जा रहा था रास्ते में, तो उसको एक पोटली मिली। तो थोड़ा सा हल्का अंधेरा से ही था, मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, तो वो फिर झील के किनारे बैठा और वो उसमें पत्थर समझ के वो उसमें थैले में वो एक डालता रहा। जब सूरज निकला तब वो लास्ट वो पत्थर डाल ही रहा था, तो उसने देखा अरे ये तो एकदम चमक रहा है। तो उसको पता चला कि अरे ये तो हीरे है। अब हीरे है लेकिन अब डाल दिए उसने झील में। अब तो ऐसे ही समय का है, समय का जिसने महत्व जान के समय का सदुपयोग कर लिया उसकी जीवन बन जाएगी। जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया वो कभी भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन्होंने भी समय का सही उपयोग किया, सदुपयोग किया, वो आत्माएं महान आत्माएं कहलाए। नहीं तो फिर समय भी उनको समझो छोड़ देता है जैसे वो वैल्यू नहीं रहती है लाइफ की। समय फिर शिक्षक बन जाएगा उसका। हाँ। तो वही कहा बाबा ने आज, स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है और समय का महत्व है। तो ये जो स्वमान है, देहभान भी ख़त्म हो जाता है, सम्मान भी देता है और माया पर जीत भी प्राप्त कराता है। कितनी बड़ी बात बाबा ने। समय कितना इम्पोर्टेंट कि सारे कलब में ये पूरा 100 साल तो संगम युग चलता है। 100 साल में भी हम कितने बाबा को 25, 30 साल, 40 साल से हमने जाना, और अब देख ही रहे हैं कि समय कितना, मतलब दुनिया की जो प्राकृतिक और ये जो सारे पॉलिटिकल आप देख रहे हैं, कितनी लड़ाइयाँ और ये वो चल रहा है। मतलब इतना समय जैसे नज़दीक आ गया। अभी भी अगर हम ब्राह्मण अभी भी अगर जागे नहीं तो फिर तो भाग्य से हाथ गवा धो बैठेंगे ऐसे। तो मुख्य रूप से आज की मुरली सोमान की शान में रहने के लिए था और समय का महत्व के लिए ही था। बाबा की मुरली तो बहुत सारी डिटेल में बहुत होती है, मतलब, लेकिन मेन चीज़ है सोमान और समय, दोनों चीज़ के लिए मतलब हाईलाइट है बाबा का आज। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर पाओ। जो वो कल परसों की मुरली में था कि बाबा को सच्चाई ही पसंद है, ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी शब्द था कि, और ये जो है बाहर मुखी चतुराई, ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, बाप दादा ने कहा है, हाँ। बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं है। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्मा नयनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। मतलब दिमाग वाला नहीं चाहिए। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बोला था, दिमाग तो मैं आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, और क्या दिमाग चाहिए। हाँ। बड़े से बड़ा दिमाग वाला बना देता हूँ, लेकिन सच्चा दिल, साफ दिल चाहिए, भोले दिल चाहिए। हाँ। चतुराई वाला दिल नहीं चाहिए, बाबा ने कहा। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से मीठे बोल बोलो। तो मुख से मीठे बोल कैसे निकलेंगे? वो तो अभ्यास ही है एक तो, और दूसरी बात जो बाबा के ज्ञान के बोल है, जो औरों को उमंग उत्साह दिला। किसी को अरे तू तो है ही ऐसा नहीं, इसका मैकेनिज्म सोमान ही है। हाँ। एक बार बाबा ने कहा था, अभी इस सीजन के 4-5 संडे मुरली पहले बाबा ने कहा, जो सोमान के लिए प्योरिटी की पर्सनालिटी और रियलिटी, एक तो सोमान में अपना स्थित रहना, रियलिटी अपने आत्मिक स्वरूप में रहना, दूसरा सोमान में रहना, सर्व को सम्मान देना, रॉयल्टी, और पर्सनालिटी में प्रसन्नता और संतुष्टता। तो ये जो सोमान जो आज बाबा ने मुरली चलाई है, इसका आधार यही है। एक बार बाबा ने कहा, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव धारण करने वाले ही सर्व के स्नेही हैं। देह के भान में आने से अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा, कभी कोई बुरा लगेगा, लेकिन आत्मा समझ देखने से, आत्मा समझने से रूहानी प्यार पैदा होता है। इसलिए अनेक प्रकार के भाव को समाप्त कर आत्मिक भाव धारण करो तो सर्व के रूहानी प्यार पैदा होगा और सर्व के स्नेही बन जाएंगे। तो इसका स्लोगन भी कितना अच्छा कनेक्टेड दिया बाबा ने। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो सोमान की शान में रहना पड़ेगा, और उसी सोमान से आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा देखेंगे, आत्मा का संकल्प चलेगा मेरा भाई है, तो ऑटोमेटिक मुख से मीठे बोल निकलेंगे ऑटोमेटिक। मतलब एक मैकेनिज्म है सारी मुरली का। ठीक है मंगेश भैया, ओके, ओम शांति।